नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्ट राजस्थान। मैं हूं प्रशंसा। शुरू करते हैं इस वक्त की खबरों के साथ। जयपुर में आईपीएल की तैयारियां शुरू हो गई। 13 अप्रैल को जयपुर में पहला आईपीएल मुकाबला होने जा रहा है। ये मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच होने जा रहा है। ऐसे में जयपुर में लोगों का इस मैच को लेकर उत्साह चरम पर है। हमारी टीम सवाई मानसिंह स्टेडियम पहुंची और इस दौरान खेल सचिव आईएएस नीरज के पवन से भी हमारी टीम ने बात की। खेल सचिव ने आईपीएल की तैयारियों का निरीक्षण किया। देखिए स्टेडियम की तैयारियों की एक्सक्लूसिव झलक। इस बार आईपीएल की सारी तैयारियां हमारी लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। मैंने आज पुनः मुआयना किया था, तो शेन वॉन गैलरी जो एक है उसको छोड़ करके बाकी सब जगह पर सीटिंग अरेंजमेंट भी लगभग पूरा हो चुका है। अंतिम चरण में जो लास्ट टचअप्स दिए जाते हैं वो चल रहे हैं। और सर, इस बार जो आईपीएल है इसमें सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई है? सुरक्षा एक बहुत बड़ा जो बिल्कुल है इसके लिए सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, नगर निगम, हम लोग, पीडब्ल्यूडी, फायर के लोग सब ने मिलकर के जॉइंट मीटिंग्स कर ली हैं। कहीं पर किसी को समस्या नहीं आए उसके लिए हर जगह पर मॉनिटर्स लगाए हैं। विशेष बात यह है कि अब की बार हमने आरएस ऑफिसर्स को भी जिम्मेदारी दी है विभिन्न सेक्शंस की, जहां पर वो मौजूद रहेंगे और वहाँ की तमाम व्यवस्थाओं को देखेंगे। साथ ही साथ कोई अग्निकांड जैसी घटनाएं भी ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, उसके लिए 350 के आसपास कैमरे लगाए हैं ताकि स्टेडियम का चप्पा चप्पा कैमरे की निगाह में रहे। पुलिस ने भी बहुत सारे ऑफिसर्स और बहुत सारे अपने जवान न केवल मैच डे पर बल्कि मैच डे से पहले भी लगाए हैं। जब टिकटों की बिक्री हो रही थी तब भी पुलिस का इंतज़ाम लगाया गया है। तो इस बार पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार की असुविधा किसी भी दर्शक को ना हो और मैच का वो आनंद अच्छे से उठा पाए। कितना सेटिंग अरेंजमेंट है सर? संख्या तो आरआर के पास आपको मिल पाएगी, लेकिन हाँ हम ये कह सकते हैं कि पिछली बार जो संख्या थी उससे बढ़ाने का प्रयास हमने किया है। चूंकि बजट घोषणा थी अब की बार, ऐसे में स्टेडियम में संख्या का वर्धन किया जाएगा। हमारे पास समय सीमा बहुत कम थी, तो महीने डेढ़ महीने में हम जितना कर सकते थे उतनी संख्या हमने बढ़ाने का प्रयास किया। और सर, ये जो ग्रीन इनिशिएटिव आईपीएल में लिया गया है उसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें तो? देखिए, अब की बार का आईपीएल न केवल क्रिकेट तक सीमित ना रहे और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का एक पेड़ माँ के नाम का जो सपना है और उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो हरियाणा और राजस्थान की घोषणा की है उसी तर्ज को आगे बढ़ाते हुए आईपीएल ग्रीन आईपीएल का काम करे। इस बार उसको हम प्रयास कर रहे हैं। जितने सेलिब्रिटीज़ यहाँ आए हैं अब तक सब ने एक एक पेड़ लगाया है। जो लोग दर्शकगण यहाँ आएंगे वो सब एक संकल्प लेके जाएं यहाँ से कि वो एक पेड़ माँ के नाम अवश्य लगाएंगे और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो अभियान है उसको आगे बढ़ाएंगे। और उसी के साथ साथ हम ये कोशिश करेंगे कि जितने रन इस मैदान पे बने, इस आईपीएल के समाप्त होने के बाद कुछ एनजीओज हमसे जुड़े हैं, उन एनजीओज के माध्यम से राजस्थान में कई जगह पर प्लांटेशन का काम किया जाएगा। और लास्टली अगर आप आईपीएल को हमारे माध्यम से कोई संदेश देना चाहें जो दर्शकों को जो आईपीएल में आएंगे? सभी दर्शकगणों से मेरी छोटी छोटी 2 अपील है कि मैच का आनंद लेने यहाँ आए। ये स्टेडियम आपका, हमारा, हम सबका है। इसमें गंदगी बिल्कुल ना करें और उसी के साथ साथ जो हमने हरियाणा और राजस्थान का सपना, संकल्प यहाँ सभी दर्शकों को दिलाना चाहते हैं उसको, एवं अंगदान की मुहिम जो है हमारी उससे जुड़ें। ये आईपीएल केवल क्रिकेट तक सीमित ना रहे बल्कि एक बहुत बड़ा मैसेज लेकर के यहाँ से सभी दर्शकगण जाएं, यही मेरा सबसे आग्रह है। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एसीबी की टीम ने आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता हरिप्रसाद मीणा के कई ठिकानों पर छापेमारी कर कार्रवाई को अंजाम दिया। पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता हरिप्रसाद मीणा की जयपुर, दूदू अन्य ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई। छापेमार कार्रवाई में आय से अधिक करोड़ों रुपए की संपत्तियों का खुलासा हुआ, जिसमें 2 ऑडी और स्कॉर्पियो समेत कई लग्जरी गाड़ियां भी खरीदी गई और विदेशी यात्राओं पर लाखों रुपए खर्च किए गए। एसीबी के डीजी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा के मुताबिक आरोपी अधिकारी के राजकीय सेवा में नियुक्त होने से अब तक करीब 4 करोड़ रुपए की आय से अधिक परिसंपत्तियां अर्जित करना सामने, जो कि आरोपी की वैध आय से करीब 200% अधिक है। यूथ कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट के बाहर केंद्र सरकार की ओर से रसोई गैस व पेट्रोल के दामों में वृद्धि करने को लेकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर नारेबाजी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि रसोई गैस के दामों में 50 रुपए की वृद्धि होने से रसोई का बजट बिगड़ गया। इसमें महिलाएं परेशान। अब उपभोक्ताओं को पहले से ज्यादा रसोई गैस पर खर्च करना पड़ रहा है। वहीं वाहन चालकों की जेब पर भी इसका असर पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदेशों के दौरे छोड़कर अपने देश को संभालना चाहिए और महंगाई पर कंट्रोल करना चाहिए।
से देश के अंदर आपसी भाईचारा खराब किया जा रहा है। उसी के साथ दोहरी महंगाई की मार। जिस टाइम मोदी जी 2014 के अंदर चुन के आए थे और सबको कहा था कि महंगाई दूर कर दूंगा, आम जन को राहत की सांस मिलेगी, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से आज देश के अंदर हालात है। शेयर मार्केट तो बिल्कुल टूट गया है। मोदी जी कहते हैं ट्रम्प मेरे मित्र हैं, मित्रता उन्होंने दिखाई है। किस तरह से हमारे ऊपर टैरिफ की मार पड़ी है, और जिस तरह से सिलेंडर के ऊपर 50 रुपए की बढ़ोतरी की है। मेरे को ये लगता है एक तरफ से हम चूल्हों से निकाल कर और गरीब तबके के लोगों को सिलेंडर तक लेके आए, और आज सिलेंडर पर ला के उनको प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। 50 रुपए आज उज्ज्वला योजना जो मिल रही थी उसके ऊपर भी 50 रुपए बढ़ा दी गए। आम आदमी के लिए 50 रुपए बढ़ा दी गए। हो सकता है हमारा ये संदेश, हमारे ये आंदोलन आपको छोटे नजर आते हो, लेकिन शहर शहर में, गांव गांव में, डाणियों में ये अलग जग रही है कि आपने जो वादे किए तो वो सारे झूठे थे। मोदी सरकार हर जगह फेल हो रही है, विफल हो रही है। 50 रुपए एक व्यापारी के लिए शायद वो एक रकम छोटी हो सकती है, लेकिन जो मजदूरी करता है, 500 रुपए की दिहाड़ी करता है, एक गरीब तबके का जो लोग जो दैनिक आदमी काम करता है, कमा के खाता है, उसके लिए एक बहुत बड़ी रकम है। मेरे को लगता है मोदी सरकार को विदेश दौरे बंद करके खुद के देश के अंदर आर्थिक स्थिति के ऊपर नजर रखना चाहिए। बालिका को बहला फुसलाकर अपहरण करने के मामले में कार्रवाई न होने पर परिजनों ने डीएसपी धर्म पुनिया, एडिशनल एसपी हिमांशु शर्मा से गुहार लगाई है। घनश्याम ने ग्रामीणों के साथ दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि मेरी बहन मोनिका उर्फ द्रौपदी, जो 5 अप्रैल को समय करीब 8 बजे के आसपास गांव में गई थी, जो घर नहीं लौटी, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस थाना मौलासर में दी थी। परंतु गुमशुदगी की रिपोर्ट में पुलिस थाना गौलासर ने आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की। मेरी बहन के अपहरण होने की जानकारी होने पर मेरे द्वारा थानाधिकारी मौलासर को अपहर्ता राहुल सैनी, राजू भार्गव, मुकेश सोनी व 2 अन्य जनों के बारे में जानकारी दी गई। मेरे द्वारा उक्त लड़कों की जानकारी भी मैं मोबाइल नंबर जांच अधिकारी को उपलब्ध करवाई। उसके बावजूद भी राहुल सैनी, राजू भार्गव के नाम दौलतपुरा से भागने तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। समाज की एक बालिका को 3 लड़कों ने दिनांक 5 अप्रैल से उनका अपहरण कर लिया है, महिला फुसला कर वो ले गए हैं। उसके संबंध में एक रिपोर्ट भी हमने पहले मौलासर थाना में दर्ज करवा दी थी उसी समय, लेकिन उसमें आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं होने और उनकी तरफ से शिथिलता बरती जाने पर परिवारजन और हम सब में एक रोष व्याप्त हुआ, जिसके संबंध में हम श्रीमान एडिशनल एसपी साहब और डीवाईएसपी साहब के पास समक्ष उपस्थित हुए हैं और उनसे मुलाकात करके हमने ये बात रखी है कि जब हमने उन लड़कों के बारे में और उनके सहयोगियों के बारे में जब जानकारी दे दी है पुलिस को, उसके बावजूद भी मौलासर थानाधिकारी और मौलासर की जो आईओ टीम है उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनको भगाने में, उनको भागने में पूरी जो है उनको शय दी गई है। इसके विरुद्ध हम आज प्रस्तुत हुए, जिस पर एडिशनल एसपी साहब और डीवाईएसपी साहब ने त्वरित कार्रवाई करते हुए और जांच अधिकारी को त्वरित कार्रवाई करने और जल्दी इस प्रकरण का निस्तारण करने के लिए आदेशित किया है, और उनकी बात से हम सब संतुष्ट भी हैं और हमें लगता है कि हम कुछ ही घंटों में न्याय को जरूर पालेंगे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव सवाई माधोपुर में भी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसमें जैन समाज के महिला पुरुषों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इसे लेकर सवाई माधोपुर के पुरानी शहर एवं बजरिया में सकल जैन समाज द्वारा महावीर स्वामी की शोभा यात्रा निकाली। इस दौरान शोभा यात्रा का जगह जगह विभिन्न संगठनों द्वारा स्वागत भी किया गया। पुरानी शहर के पार्श्वनाथ दिगंबर जैन पंचायती मंदिर से भगवान महावीर की प्रतिमा को रथ में विराजमान किया गया। इसके बाद चवर ढुलाते हुए बैंड बाजों के साथ शहर के मुख्य बाजार होते हुए खंडार तिराहा स्थित आदिनाथ दिगंबर जैन रायजी की नसिया बाग तक भव्य लवाजमे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। इस वक्त के लिए केवल इतना ही। देखते रहे रिपोर्ट राजस्थान।